students, how are you? Hope you will be fine. Welcome to all of you in my YouTube channel Easy Maths by हिम सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की चैप्टर कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देख करके कॉपी पर बनाने का प्रयास कीजिए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये है, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विथ साइड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि हमें एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसकी भुजाएं BC 6 सेंटीमीटर, भुजा AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 अंश का हो। और इसके पश्चात हमको एक ट्रायंगल और बनाना है जिसकी साइडें 3/4 टाइम्स हो इस ट्रायंगल की। तो आपको मैंने बताया था पहले ही, आपको रेशियो ये डिसाइड करता है कि नया जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। यानी कि जो नया समभुज त्रिभुज बनेगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा, वो डिसाइड करता है ये रेशियो। ठीक है, ये रेशियो हमारा देखिए 3/4। तो देखिए ये 1 से कम है, 1 से कम है। तो जो नया ट्रायंगल हमारा बनेगा, तो जो हमारा सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वो छोटा बनेगा, वो स्मॉल होगा। तो अब ये कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए उस साइड को नीचे लीजिए जिसका एंगल हमें दिया हो। देखिए एंगल हमें दे रखा है ABC, यानी कि एंगल हमें कौन सा दे रखा है, बीच वाले को लेते हैं, यानी कि एंगल B की बात चल रही है। तो एंगल B हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो B देखिए, B यहां भी है और यहां भी है, तो जो बड़ी वाली साइड है उसे नीचे ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 6 सेंटी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमें 6 सेंटीमीटर लाइन में ड्रॉ कर दी है। कि इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम हमने लिखा है BC। ये लाइन हमारी होगी देखिए 6 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमारे पास जो एंगल B है, एंगल B जो है देखिए 60 डिग्री का है। तो B पर हम 60 डिग्री का पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए B पर हमने कंपास की नोक लेते हैं। B पर कंपास की नोक लेके देखिए हम एक आर्क लगाते हैं बाएं से दाएं की ओर को। तो जो पहला ही जो आर्क कटता है हमारा वो कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो देखिए हमारा हो गया 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए मैंने इसको आगे मैंने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए ये ड्रॉ कर दिया। तो यहां कहीं पर पॉइंट A होगा, लेकिन वो पॉइंट A कहां पर होगा, तो हमने देखा देखिए A भी हमारा कितना है, देखिए 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अपने कंपास में मेजर कीजिए। ये देखिए हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का कट हम लगाएंगे B से। ठीक है, B पर कंपास को रख के हमने कट लगाया। ये देखिए जहां ये कट हुआ इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A। A से C को हम कर देते हैं ज्वाइन। ये देखिए A से C ज्वाइन हो गया। देखिए तो देखिए ये जो हमारी साइड है, ये साइड हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है हमारा ये आ गया 60 डिग्री। तो देखिए हमारा आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए त्रिभुज ABC बन गया, भुजा BC 6 सेंटीमीटर आ गई, AB 5 सेंटीमीटर आ गई, और कोण ABC ABC 60 अंश आ गया।
अब हमें इसका क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose sides are 3/4 टाइम्स। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि 3/4 जो होता है वो 1 से कम होता है, तो इसका मतलब नया ट्रायंगल बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल, वो छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा। अब कैसे बनेगा देखिए, तरीका सबका वही है। पहले हम बी से एक लाइन नीचे की ओर को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए नीचे को हम लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नाम हमने दिया बी एक्स। और इस जो हमने ये न्यून कोण बनाती हुई जो रेखा नीचे की ओर खींची है, इसके हर में से कितने पार्ट होने हैं? इसके पार्ट उतने होने हैं जो अंश और हर में से जो ज्यादा हो। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो ज्यादा वैल्यू होगी उतने पार्ट होंगे। तो ज्यादा कौन सा है? देखिए 4 ज्यादा है, तो 4 पार्ट इसके इक्वल इक्वल कर लीजिए कंपास की हेल्प से। देखिए 1 2 3 4। तो देखिए 4 पार्ट हमने इसके कर दिए, और उनको नाम जो यहां पॉइंट लिखा होता है वही नाम हम देते हैं, B1 B2 B3 B4, ये 4 नाम दे दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि पहले किसको मिलाएंगे? जो अपॉन में होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में कौन है? 4, 4 यानी कि B4, B4 वाले को C से मिला दीजिए। ये देखिए B4 वाले को मैंने C से मिला दिया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, 3 नंबर 3 है, 3 का मतलब क्या हुआ? B3। अब B3 से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, स्केल हमने यहां रखा और पीछे की ओर बैक आए, यहां पे देखिए ये आगे B3, और यहां से एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए ये दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई, और इसको हम नाम देते हैं C डैश। अब C डैश से इस AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, फिर से स्केल को हमने रखा AC के ऊपर और इसको नीचे की ओर को प्रोड्यूस किया हमने। ये देखिए इस लाइन को नीचे की ओर को हमने, इस लाइन को नीचे की ओर को हम ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, और इस पॉइंट को नाम देते हैं A डैश। तो देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल बन के आया, ये जो हमारा ट्रायंगल आया देखिए ये वाला, ठीक, ये जो ट्रायंगल आया देखिए हमारा, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल हमारा हो गया है सिमिलर, यानी कि त्रिभुज ABC सिमिलर हो गया त्रिभुज A डैश B C डैश को। ये देखिए ये इसका आउट साइड आ गई। इसके बाद लास्ट काम और कर लेते हैं, एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए B4 पर हमने कंपास रख करके आर्क लगाया, वैसी आर्क हमने लगाया 3 पे लगाया। देखिए इस आर्क की लेंथ अपने कंपास में ले लीजिए, ये आगे देखिए इतनी लेंथ यहां लीजिए। अब ये हो गया देखिए एंगल के इक्वल एंगल। एज इट इज सेम इधर ले लीजिए। देखिए यहां से एक आर्क लगाया इधर, दूसरा आर्क लगाया इधर, और आर्क की लेंथ को इसमें मेजर कर लीजिए। ये देखिए ये आ गई एक लाइन और दूसरा आ गया ये, तो दोनों को देखिए हमारे इक्वल आ गए। देखिए तो देखिए इस तरीके से जो है ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इसके बाद अगर एग्जाम में बाई चांस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने लिखने को आते हैं अगर, तो आप लिख सकते हैं जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हम कर लेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये है ड्रॉ
a triangle ABC with side BC is equal to 7 centimeter, angle B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी आधार भुजा 7 सेंटीमीटर हो, एक कोण B 45 अंश का हो और एक कोण A 105 अंश का हो। इसके बाद हमें क्या करना है, देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, उसके बाद एक त्रिभुज और बनाइए whose sides are 4/3 टाइम्स, जिसकी साइड है 4/3 टाइम्स है द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो ट्रायंगल एबीसी ओरिजिनल बनेगा स्टार्टिंग में, उसका जैसा ही हमें एक ट्रायंगल और बनाना है जिसकी साइड है 4/3 टाइम्स, यानी 4/3 गुना हो। तो ये कैसे करेंगे देखिए। तो ये सबसे पहले तो जो पहले के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, जैसे पहले के 5 क्वेश्चन हमने किए हैं पहले, सेम ऐसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं। देखिए जैसे साइड बीसी जो है ये आपकी 7 सेंटीमीटर है, मान लीजिए हम 7 सेंटीमीटर लाइन खींचते हैं, मान लीजिए ये बीसी जो है 7 सेंटीमीटर होगी। अब हमें देखिए बी पर एंगल बनाना है 45 डिग्री का, तो बी पर 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। देखिए बी पर 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब देखिए एक एंगल और है ए, ये है 105। अब ये प्रॉब्लम बनेगी। देखिए अब हमारे पास तो देखो एक केवल पॉइंट सी बचा, तो ए एंगल कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता। तो यहां पर हमें क्या करना है, पहले हमें कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। देखिए एंगल ए तो ऊपर आएगा 100% क्लियर है। देखिए मान लीजिए ए यहां नहीं पाएगा, तो ए अगर यहां नहीं पाएगा तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखिए ए यहां नहीं पाएगा और ये एंगल जो है ये बनेगा 105 डिग्री, यानी कि ये ऊपर हवा में तो बनेगा नहीं। हमें ये भी पता नहीं है कि जो पॉइंट ए है वो बी से कितनी डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करते हैं देखिए, तो हमें एंगल सी निकालना कंपल्सरी हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी में 180 वाली थ्योरम लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए तो थ्योरम के साथ हमारे क्या होता है, देखिए ट्रायंगल एबीसी में देखिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो देखिए ए की जगह पर आ गया 105, बी की जगह 45, सी ऐसे ही रहा। देखिए 105 और मिलाकर के हो गया 150, तो एंगल सी इज इक्वल टू हो गया एंगल सी आ गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल सी जो है 30 डिग्री है। तो अब जो डायग्राम बनेगा तो ये एंगल जो है आपका ये आएगा 30 डिग्री। तो देखिए ऐसे जो है हमारा ट्रायंगल बनेगा। देखिए तो सबसे पहले देखिए जो हमने काम किया है, अब इसी काम को हम करेंगे थेयर। देखिए तो सबसे पहले देखिए 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कीजिए बीसी। देखिए ये हम लाइन ड्रॉ कर, देखिए बीसी की लाइन हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अब एंगल बी पर, यानी बी पर जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको पहले ही बताया हुआ है कि 45 डिग्री का एंगल डायरेक्ट बन ही नहीं सकता है। अगर बनेगा भी तो वो बनेगा आपका इस प्रोटेक्टर की हेल्प से बनेगा, लेकिन एग्जाम में हमें इसकी हेल्प नहीं लेनी है, हमें बनाना है कंपास की हेल्प से। तो 45 से पहले बनेगा 90 और 90 का हाफ होता है 45। तो देखिए अब देखिए बी पर हम देखिए पहले बी कंपास की नोक को बी पर रखेंगे हम और थोड़ा सा ओपन करके एक सेमी सर्किल बनाएंगे हम और उसका यहीं से कट लगाने स्टार्ट करेंगे। देखिए तो फर्स्ट कट होता है वो 60 होता है और उससे अगला कट होता है वो होता है 120 और इसी का जो हाफ होता है वो होता है आपका 90।
तो देखिए 90 डिग्री के एंगल की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि हमें क्या बनाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर 45 नहीं बन सकता। तो 90 डिग्री के एंगल को डॉटेड बना दो। ये देखिए, तो 90 के एंगल मैंने डॉटेड कर दिया। अब इसका जो हाफ होगा वो होता है 45। तो देखिए यहां स्टार्ट करते, देखिए हम देखिए यहां से यहां तक की रेंज है कि 90 है, इसका हाफ हमें करना है। तो जहां से एंगल स्टार्ट हुआ एक पॉइंट वो लेना है, और अपने कंपास को मोर देन हाफ लेना है। ये देखिए दूसरा जहां तक एंगल एंड हुआ, एंड यहां हुआ है देखिए, और दूसरा आर्क लगेगा यहां से, और इसको हम आई की ओर को बढ़ा देंगे तो हमारा एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ये देखिए ये हमारा एंगल आया 45 डिग्री, इसे डार्क कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा एंगल आ गया है 45 डिग्री का। अब देखिए हमें स्टार्टिंग में दिया था एंगल A105 दिया था, लेकिन वो बनता नहीं ऐसे, तो हमने उसके लिए रफ वर्क करा अपना, तो उससे ये क्लियर हुआ कि जो सी एंगल है वो 30 डिग्री का बनेगा। अब हम इसके पॉइंट सी पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए अब सी पर हमने कंपास की नोक लेकर के देखिए फिर आर्क लगाया बाएं से दाईं ओर को, तो जो पहला ही आर्क वहां लगेगा वो होगा 60 डिग्री, और 60 का ही हाफ क्या होता है 30। यहीं से उसको आधा कर लीजिए। देखिए एक यहां से तो 60 यहां तक गया, यहां तक, ये देखिए ये हमारा हो गया 30 डिग्री का एंगल। इन दोनों को इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए हमने आगे बढ़ा दिया इसको। ये देखिए तो जहां पर ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए। तो देखिए ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। देखिए कि ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45, एंगल ए 105। तो देखिए 45 आ गया, ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री। तो एंगल ए जो है ये एंगल ए ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 105 डिग्री। आप चाहे तो इसे मेजर भी कर सकते हैं। ये देखिए जीरो मैंने यहां पर ले लेता हूं। देखिए ये मैंने कंपास रखा, देखिए ये देखिए 90, 100, 105 डिग्री। तो देखिए 105 डिग्री एंगल ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए तो हमारा हाफ क्वेश्चन क्लियर हो गया। ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी बन गया, इसका कोण है 45, कोण भी 45 आ गया, ए 105 आ गया, ये 30 हो गया, और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इससे आगे को स्टार्ट करते हैं। अब आगे वो क्या है देखिए, देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। अब हमें एक ट्रायंगल और बनाना है जो इसके क्या हो, जो आपके सिमिलर हो, और जो उसकी साइडें हो वो 4/3 टाइम्स हो। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम उसके लिए इस बी से जो है हम एक एक्यूट एंगल बनाती हुई, यानी कि न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे की ओर को खींचेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों में हमने ये वाला पार्ट जोड़ दिया। देखिए ये देखिए, तो देखिए नीचे को लाइन खींची और हर हमेशा ही इसको नाम दे दिया x। तो ये लाइन bx में नीचे की ओर को ड्रॉ कर दी। अब हम देखते हैं, देखिए यहां पर जो हमारा रेशियो है देखिए वो है 4:3। तो मैंने बता रखा है आपको उतने पार्ट होंगे इस लाइन के जो ज्यादा होगा। तो ज्यादा हमारा क्या है देखिए 4। तो इस लाइन के 4 इक्वल पार्ट कर दीजिए। वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो पार्ट छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। देखिए तो 20 है कंपास कर दी। देखिए ऐसे में बड़े रहेंगे काफी, थोड़ा छोटा कर लीजिए इसे। ये देखिए 1, 2, 3, 4। देखिए पार्ट हमेशा आपको खुद डिसाइड करना है। जितनी लंबी लाइन आपने ड्रॉ की है उसी हिसाब से अपने कंपास को कम या ज्यादा ओपन कर लीजिए। इतना ओपन कर लीजिए कि जितने पार्ट हमें करने हैं वो उस लाइन पर आ जाए।
और बाय चांस ना पाए, अगर कभी ऐसा हो जाए तो लाइन को आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए इनके नाम हम देते हैं B1, B2, B3, B4। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया हुआ पहले से ही कि मिलेगा कौन। मैंने बताया था जो अपॉन में होगा उसको पहले ज्वाइन करिए, यानी कि अपॉन में 3 मतलब B3, तो B3 को C से ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए B3 को C से मैंने कर दिया ज्वाइन। अब इसके बाद क्या रहेगा 4 नंबर पर। अब इस यानी कि जो हमारी लाइन आई B3C। अब इसके पहला लाइन ड्रॉ होगी कहां से, B4 से। तो देखिए यहां इसके लग लीजिए, देखिए हम आगे बढ़े, देखिए ये देखिए, ये देखिए गैप खोलो, देखिए इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, ये देखिए। अब उसके बाद इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, दो लाइन पहले से है, ये वाली लाइन ये छोटी बढ़ गई है, इस लाइन को आगे बढ़ाया, देखिए हमने, ये देखिए। तो इस पॉइंट को नाम दे दो C डैश। तो अब हमारा क्या होगा, देखिए B3C के जो पैरेलल लाइन आई, ये आई B4C डैश, ये देखिए। तो ये C डैश पा गया। अब वहां नेक्स्ट वर्क क्या होगा, इस C डैश से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AC के पैरेलल हो, और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए AC पर रखेंगे अपने स्केल को रखेंगे इसके ठीक ऊपर, और धीरे धीरे आई की ओर बढ़ेंगे। कहां तक बढ़ेंगे, C डैश तक, और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये लाइन हमारी आगे से पहले से बड़ी हुई है, इसको नाम हम देते हैं A डैश। यानी कि जो A डैश C डैश लाइन है ये AC के पैरेलल हो गई। तो देखिए ओरिजिनल ट्रायंगल जो हमारा था, ये ट्रायंगल हमारा था ट्रायंगल ABC, और इसके सिमिलर जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना अब आपका A डैश B C डैश। ये देखिए, ये देखिए। तो ये देखिए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, और जो हमारा था कि whose sides are 4.3 times the corresponding sides of triangle ABC। तो देखिए ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा था ABC, जो नया सिमिलर ट्रायंगल बना वो हुआ A डैश B C डैश। इसमें लास्ट में एक काम आपको और करना है, मैं पहले बताया हुआ है कि जो पैरेलल लाइनें बनी हैं, पैरेलल लाइनों को बनाने के लिए एंगल के एक और एंगल को दिखाना कंपलसरी होता है। तो आप एंगल के एक और एंगल बना दीजिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है। देखिए जैसे यहां बना, देखिए तो B3 पर एक आर्क ले लिया हमने, वही आर्क हम ले लिया B4 पर, ले लिया, देखिए B4 पर आर्क ले लिया हमने। इसके बाद देखिए, इसके बाद जितनी इसकी लेंथ है, देखिए यहां से यहां तक की जो लेंथ है, देखिए ये हमने यहां पर कट ले लिया, इतना ही कट हमने यहां से यहां पर ले लिया। तो ये हमारी लाइन आ गई तुम्हारी, ये इसके एंगल के इक्वल एंगल बन गया। सेम ऐसी एक आर्क में यहां ले लिया, देखिए ये आर्क लिया हुआ पहले से, देखिए 30 का, वही ले लिया मैंने। अब हम आते हैं C डैश पर, एक आर्क हमने ले लिया। अब इस आर्क की लेंथ को इसमें कट कर लीजिए, ये देखिए ये हमारा कट कर रहा है, और इतना ही एंगल हमने यहां से यहां को कट कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारा डायग्राम एकदम ओरिजिनल बन गया है। ओरिजिनल तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि रियल में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पैरेलल लाइन खींचने के लिए एंगल के इक्वल एंगल बनाना पड़ता है, जिसमें कभी कभी बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो इसलिए पहले मैंने आपको स्केल की हेल्प से लाइन पैरेलल ड्रॉ करना सिखा दिया, अब उसका एंगल बना दिया। तो ये देखिए ये हमारा बन गया, क्वेश्चन का हमारा पूरा सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब अगर एग्जाम में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना के पद लिखने को अगर आता है, तो जैसे जैसे आपने बनाया
वैसे वैसे आप पदों को लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 जितने भी स्टेप आप लिखना चाहें उसके लिए स्टेप लिख सकते हैं।